मच रहा कोहराम, धर्म परिवर्तन पर कैसे लगेगी लगाम? क्या सोचते हैं धर्म से जुड़े लोग, कैसे मिटेगा समाज से ये रोग? समाचार प्लस की धर्म संसद। दरअसल धर्म परिवर्तन के कोहराम से देश के अमन चैन पर भी चिंता के बादल छाए हुए हैं। लेकिन आज समाचार प्लस के इस धर्म संसद में सवाल यही है कि आखिर क्या है इस समस्या का समाधान, क्योंकि जो हो रहा है वो समाज के लिए यकीनन घातक है। धरायति इति धर्म, ये शब्द कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सब कहते हैं। समाज कहता है कि धर्म तो धारण किया जाता है, लेकिन ये कौन सी धारणा है जिसकी धारा में बदली जा रही है धर्म की ध्वजा? कोई लालच की लालसा में टोपी की जगह तिलक लगा रहा है, तो कोई धन से धारण करा रहा है धर्म, ये मानते हुए भी कि मजहब तो मन में बसता है, ये जानते हुए भी कि इस देश में लोग पत्थर को भी भगवान मानते हैं, फिर भी पुरखों की घर वापसी में पैसों का कैसा खेल खेला जा रहा है। धर्म जागरण वाले पुरखों को वापस ला रहे हैं 5 लाख और 2 लाख में। महंगाई के दौर में मजहब भी बिकने लगेंगे, ये तो सृष्टि के रचयिता भगवान ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये सच है कि बिकता है ईमान यहाँ, और इंसान की कीमत कोई नहीं। कहने वाले तो कह रहे हैं ये सब ठीक नहीं। धर्मांतरण जो होता है वह शब्द ही गलत है। धर्मांतरण होना ही नहीं चाहिए किसी वर्ग की तरफ से, क्योंकि धर्म कोई भी धर्मांतरण जब होता है तो या तो प्रलोभन से या दबाव से या और किसी कारण से होता है, वस्तुतः स्वेच्छा धर्मांतरण नहीं होता। और आज से नहीं, जब से धर्मांतरण होने लगा है तब से इसमें दोनों पक्षों ने धर्मांतरण कराया है। मुसलमान ने हिंदुओं को धर्मांतरण कराया, और ये लोग कह रहे हैं अपने घर वापसी वाला, ये धर्मांतर कराए। तो धर्मांतरण किसी भी रूप में सही नहीं है। आगरा की चिंगारी से चिंतन संसद में हो रहा है और शोर सड़कों पर हो रहा है। विपक्ष हमलावर है, केंद्र की बीजेपी सरकार पर कह रहा है ये वो अपराध है जिसके पीछे प्रलोभन का परिदृश्य है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। योगी जी की माने तो सब जायज है, नाजायज कुछ भी नहीं। फिर विपक्ष धर्मांतरण पर कानून बनाने से पीछे क्यों भाग रहा है? या उत्तर प्रदेश सरकार अगर 25 दिसंबर की घटना को अवैध मानती है, गलत मानती है, उसको प्रतिबंधित कर रही है, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल की तर्ज पर ही धर्मांतरण पर रोक लगाने का एक कड़ा कानून क्यों नहीं बना देती है? कारण है इन लोगों की नियत साफ नहीं है। ये लोग केवल राजनीतिक उद्देश्य से इस प्रकार के मुद्दों को उठाना चाहते हैं। हिंदू से कोई इस्लाम ईसाईयत स्वीकार करे तो ठीक, अगर वापस वह घर वापसी करना चाहता तो गलत, ये नहीं चलेगा। धर्म परिवर्तन की धुंध से पूरे देश की धौंकनी बढ़ी हुई है। किसी मजहब की महफिल में मानवता घुट रही है तो कहीं धर्म के धुएं में इंसानियत की सांस। कुछ बचता है तो सियासत सितम करने लगती है। कोई हिंदुओं का हमदर्द बनता है तो कोई मुसलमानों का मुख्तार। मुंह के आगे माइक हो तो शांति के दूत भी शोले उगलते हैं, सहारा धर्म का लेकर, क्योंकि शर्म इन्हें तो आती नहीं। हमारे हाथ में भी हथियार आ सकता है, अगर हम चाहे तो हथियार आ सकता है। कैसे पार्लियामेंट, कैसी असेंबली, मिस्टर यादव, मिस्टर मुलायम सिंह यादव और मिस्टर अखिलेश सिंह यादव से सुन लो कान खोल के, अगर तुमने जल्द से जल्द इसमें पाबंदी नहीं लगाई तो हम इस असेंबली के अंदर घुस जाएंगे और तुम्हारी सारी कुर्सियां भेजे तो क्या फेंक देंगे, अपना कानून चलाएंगे। और मोदी जी सुन लो इस बात को कि जिस दिन ये काफिला मुजाहिदीन का दिल्ली चला गया, उस दिन पार्लियामेंट साबुत नहीं रहेगा, कोई कुर्सी साबुत नहीं रहेगी, कोई वहां का MP MLA साबुत नहीं बचेगा। बच नहीं सकता किसी कीमत पे इस हिंदुस्तान का नक्शा। हजारों टुकड़े हो जाएंगे इस देश के। कैसी सलामती? कोई मुसलमान अमन पसंद नहीं चाहता। यहाँ पे हम कोई अमन पसंद नहीं है। हम इस्लाम के सच्चे मुजाहिद हैं। मुजाहिद रहेंगे और मुजाहिद मरेंगे।
बहरहाल आगरा के बाद आगोश में अलीगढ़ है। कुशीनगर की कहानी भी सुकून तो कतई नहीं देती। धर्म परिवर्तन की चिंगारी पर चिंतन हो रहा है संसद में, शोर हो रहा है सड़कों पर, विपक्ष का सरकार पर वार है और सरकार कानून बनाने को तैयार है। लेकिन लहूलुहान होती आस्था की यातना पर सवाल यही कि क्या ऐसे बदल जाएंगे भक्तों के भाग्य और क्या ऐसे खुश हो जाएगा खुदा? आखिर इस रोग का इलाज क्या? धर्म परिवर्तन के इस परिदृश्य में ये पंक्तियां भी सोच रही है कि किसी रोज चांद से ना पूछ ले कोई कि ये चांद तो किस मजहब का, ईद पर हंसता है तीज पर मुस्कुराता है, कैसे ईद भी तेरी कैसे करवा चौथ भी तेरा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। समाचार प्लस पर आज लगी है धर्म संसद। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखनऊ से डॉक्टर उमाशंकर मिश्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, हनुमान सेतु मंदिर के महंत। इसके अलावा लखनऊ से ही हमारे साथ मौलाना सुफियान निजामी साहब हैं जो कि दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ महामंडलेश्वर दिव्यागिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बिशप जॉन ऑगस्टीन ईसाई धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। इसके अलावा समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उमाशंकर मिश्र जी, ये धर्म का धंधा कब तक चलेगा? धर्म के ठेकेदारों का ये गंदा धंधा कब रुकेगा? नियमतः सच्चाई कर लिया जाए तो उन्होंने न करने के पहले पूछा न कोई चीज वर्तमान में उनकी कोई प्रेरणा रही है। हकीकत के तौर पर ये लोग समाज के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है। कभी भी कोई भी व्यक्ति, शुभचिंतक व्यक्ति जो देश का भक्त होगा या हिंदू पक्का होगा या पूर्णतया हिंदू धर्म के बारे में जानता होगा, वो कभी भी जबरदस्ती ऐसे कार्य करेगा ही नहीं। पहली चीज। सेकंड नंबर यह है कि आप सही ढंग से समझने का प्रयास करें। कभी देश में नई नई गवर्नमेंट बनी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अगर देश में अच्छा काम करना चाहती है। मैं गवर्नमेंट की आज बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट की आज बात नहीं कर रहा हूं। दिव्यागिरी जी, आपसे भी यही सवाल है कि आखिर ये रुक क्यों नहीं रहा है? क्यों ऐसी स्थिति बनती जा रही है जिससे तनाव बढ़ रहा है? सबसे पहले तो विशाली मैं ये कहना चाहूंगी, ये सुन के मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था इस मामले को सुन के, क्योंकि आदमी इतना परेशान है, एक आम इंसान इतना परेशान है कि एक राशन कार्ड के लिए या फिर वो थोड़े से खर्च के लिए कुछ भी कर सकता है। आप उसका धर्म परिवर्तन करा दिए, कुछ भी करा दिए, तो आप मूल प्रश्न में जाएंगे ना कि जो आम मजबूरी का फायदा जी रहा है, उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिल्कुल वो कैसे भी जी मजबूरी का एक तरह से फायदा है। मौलाना साहब, एक आम व्यक्ति के जीवन को अगर जी के आप बहुत पास से देखेंगे। बिल्कुल। मौलाना साहब, सुफियान निजामी साहब, क्या वाकई में आज ये स्थिति बन चुकी है कि धर्म के ठेकेदार एक कौम के ठेकेदार बन जाते हैं और ये धंधा चलता रहेगा? क्या ऐसे ही फलता फूलता रहेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल ये सवाल जो आपने किया है बहुत मुनासिब है जी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आवाम बहुत अक्लमंद आवाम है, और इस तरीके के जो लोग मजहब के नाम पर या धर्म के नाम पर लोगों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम ने माजी में भी इसका अच्छा जवाब दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आवाम इस तरीके के लोगों को बहुत अच्छा सा जवाब देगी जी। चलिए, बहुत अच्छा सा जवाब देगी। जॉन ऑगस्टीन साहब, क्या वाकई में आस्था की आत्मा को इस तरह की कचोटना ठीक है ऐसे हालात में जहां पर हमारा देश हर धर्म को मानता हो, तब ये सूरत हो? देखिए, ये पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जब से ये केंद्र सरकार में भाजपा सरकार बनी है, तब से ये अपने इनके कुछ संगठन हैं जो बड़े ही सक्रिय हो गए हैं, और ये सक्रिय संगठन केंद्र सरकार के इशारे पे की बात नहीं कर रहे हैं, ये पहले से भी चला रहा है। आप मूल सवाल में जा रहे हैं। कुशीनगर में आज कई हिंदू ईसाई भी बने हैं। दरअसल ये सवाल नहीं है, मूल सवाल ये है कि कब रुकेगा। अगर इसको देखा जाए धर्म परिवर्तन का, तो ये परिवर्तन तो एक मनुष्य का नेचर है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने में संतुष्ट नहीं है, अगर उसकी संतुष्टि किसी और धर्म में दिखाई देती है, चाहे वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन बनना चाहता हो, क्रिश्चियन है हिंदू बनना चाहता हो, जबरन नहीं होना चाहिए, जबरन नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में भारत में जो तरह तरह के गुरु आ गए हैं, चाहे वो क्रिश्चियन गुरु हों, चाहे वो हिंदू गुरु हों, चाहे वो मुस्लिम गुरु हों, इन गुरुओं से
थोड़ा सा हमें सतर्क रहना बरतनी चाहिए। छत्रपति महाराज जी, छत्रपति महाराज जी, आज सबसे बड़ी बहस समाचार कराते हैं, इसके विरोध में तो ईसाई धर्म हमेशा रहा है। जी बिल्कुल। छत्रपति महाराज जी, आखिर ये धंधा कब रुकेगा? कब तक मजहब के नाम पर ऐसे मंच सजते रहेंगे? देखिए विकास जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये काफी समय से चलता आ रहा है और केरल अब देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, पूरी धर्म परिवर्तन करके आज वहां पे जो बहुसंख्यक था अल्पसंख्यक हो गया। और ये तो जो आगरा की बात कर रहे हैं, आज देखिए आज भी पेपर में आया कि 27 परिवार उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन बन गया। सवाल इस बात का है कि हर व्यक्ति अपने अपने खेमे के द्वारा अपने अपने जैसे राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे का प्रचार कर रही है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति जुटा हुआ है अपने आगरा में लालच दिया गया। आपकी बात साफ है, लालच दिया गया। आप मेरी बात सुन लीजिए, जो धर्म जो है जो हुआ करता था स्वर्ग मोक्ष और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आज राशन कार्ड के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है। आज सहारा लिया जा रहा है कि हमारे पास वो कार्ड बन जाए, बीपीएल का कार्ड बन जाए, तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए कानून बनने चाहिए। बिल्कुल। अमिताभ जी, देखिए कानून तो बनना चाहिए, लेकिन कानून धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बने। जब आप ये बोलते हैं तो आपकी मंशा शायद ये होती कि कुछ ना बने, अन्यथा बोला ये जाना चाहिए ईमानदारी से कि सामूहिक धर्म परिवर्तन के खिलाफ प्रतिबंध लगे। सामूहिक धर्म परिवर्तन, उसे अमिताभ जी अगर जो सामूहिक चक्रपाणी जी बीच में नहीं कि जी हम सामूहिक धर्म परिवर्तन करें तो उसमें बुराई क्या है? चक्रपाणी जी आपकी बात आ गई, बीच में नहीं। 27 परिवार अगर जो धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें हिंदू से ईसाई बनता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। चक्रपाणी जी अगर मुसलमान बन जाते हैं तो आपत्ति नहीं होती है, लेकिन अगर जो कोई, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं मीडिया में बायस हो जाती है, कहीं ना कहीं चक्रपाणी जी अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे सब लोग, ठीक है ना महाराज? बिल्कुल, बीच में नहीं बोलेंगे ना, है ना? नहीं तो बहस मेरी डिरेल हो जाएगी। अपने अपने अवसर पर अपने तर्क जुटा के रखिए, जब अवसर आए तो उनको बिल्कुल निर्णायक तौर पर कहिए। इस देश में जब जब सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ तो उसके पीछे पाप उजागर हुआ। मीनाक्षीपुरम की घटना मेरे सामने है, केरला के कई प्रसंग हैं, छत्तीसगढ़ के कई प्रसंग हैं, झारखंड के कई प्रसंग हैं, और जितने यहां लोग बैठे हैं ना, 3 धर्मों के प्रतिनिधि यहां हैं, इन तीनों धर्मों के लोग कटघरे में खड़े हैं। सबने उसी रास्ते से बनाए हैं। जैसे भाजपा कांग्रेस सपा बसपा सदस्यता अभियान चलाते हैं, वैसे ये भी पर्ची काट रहे हैं। धर्म व्यक्तिगत मसला है। वो नर्स की नौकरी के लालच में क्यों हो, वो स्कूल में एडमिशन के लालच में क्यों हो, वो बीपीएल के लालच में क्यों हो, वो पेट्रोल डॉलर के पैसे से वो तरक्की देने के रास्ते से क्यों आए? मेरा मन, मैं चाहे जहां रहूं, समझ में आती है बात। जब टेंट और तंबू, विवेकानंद ने क्या कहा? विवेकानंद ने कहा कि जब धर्म और मंदिर और मठ संगठित तौर पर सामने आते हैं ना, तो उनमें विद्रूपताएं आ जाती है। आप संगठन बनाते हैं तो जटिलता पैदा करते हैं। आज तंबू क्यों लगे भाई, ये बड़ा सवाल है। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। कौन नहीं शामिल? अच्छी बात कही महंत दिव्यागिरी ने। जिस देश में इतनी गरीबी हो, और अभी बिशप साहब कह रहे थे, मौलाना साहब ने भी एक बात कही, चक्रपाणी जी महाराज ने एक बात कही कि भाई हमारे पर आपत्ति क्यों नहीं? आपत्ति आप पर भी, किसी पर नहीं है। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि धर्म परिवर्तन का सारा खेल गरीब आदमी के इर्द गिर्द ही क्यों होता है? इसका किसी ने आज तक उत्तर नहीं दिया। आगरा के सिविल लाइंस इलाके में किसी ने तंबू आज तक नहीं गाड़ा ना। नारीमन पॉइंट में मुंबई में कभी तंबू नहीं गड़ा। चौरंगी लेन कोलकाता में कभी तंबू नहीं गड़ा, कभी नहीं गड़ा। अमीनाबाद हजरतगंज में कभी तंबू नहीं गड़ा। ये गरीब आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, कवाड़ी, छुट गरीब लोग, इन्हीं के पास क्यों पहुंचते हैं आप लोग आस्था का विनिमय करने के लिए? ये बड़ा सवाल है धर्माचार्यों से मेरा। कोई संपन्न पढ़े लिखे लोगों की चेतना को क्यों नहीं बदलते? अभी कौन कह रहा था कि परिवर्तन तो मनुष्य का स्वभाव है, तो ये स्वभाव केवल गरीबों में ही रह गया क्या?
हाईली क्वालिफाइड और संपन्न लोगों में कितने धर्म परिवर्तन ईसाइयों ने कराए, कितने इस्लाम ने कराए, कितने हिंदुत्व ने कराए, आंकड़े निकालकर देख लीजिए और वहीं से बात साफ हो जाएगी कि धर्म परिवर्तन के पीछे भय और लालच काम कर रहा है इस देश में। है ना ऐसा चक्रपाणी महाराज जी? नहीं, देखिए ऐसा है, जहां तक अग्निहोत्री जी बहुत विद्वान है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि धर्म ने और सनातन धर्म ने खास तौर से पूरे समाज और विश्व को दिशा देने का काम किया है। नहीं, सवाल यह है कि गरीबी का फायदा, मजबूरी का फायदा उठाया गया, और कौन वो लोग हैं समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार? चक्रपाणी महाराज जी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हर जगह अब गांधी जी के सुपुत्र स्वयं उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो सवाल इस बात का है कि हर जगह कहीं ना कहीं हुआ है, और ये अपनी निजी मामला है। व्यक्ति किसको पूजा पद्धति क्या अपनाता है उसका निजी मामला है। निजी नहीं होता, तंबू निजी नहीं होता, निजी घर के दरवाजे के भीतर होता है, तंबू सार्वजनिक हो जाता है। महंत दिव्यागिरी जी, महंत जी, अग्निहोत्री जी, आप खुद आप बीच में बोल रहे हैं। महंत नहीं, आप दूसरे को भी समय देना मालिक। महंत दिव्यागिरी जी, ठीक है, ठीक। वो गरीब लोग, वो कबाड़ बेचने बीनने वाले लोग जो कल तक इस्लाम के अनुयायी थे, पर फिर उनको अगले दिन कोई हिंदू बना गया, और उसके बाद वो फिर उन्होंने कहा हम इस्लाम में लौटना चाहते हैं, उधर वालों ने कहा जी अभी नहीं लौट पाओगे, वो बीच में खड़े हो गए त्रिशंकु की तरह। वो उन गरीब का लोगों के कोई सुध लेगा? अब जिन्होंने तंबू लगाया था वो दोबारा नहीं गए उस मोहल्ले में। जी देखिए अमिताभ जी, ये एक बहुत ही ऐसी समस्या है ना जिसका निदान एक पक्ष से नहीं हो सकता, ठीक? क्योंकि जो परिवर्तन और ये हम धर्मांतरण बोल रहे हैं, इस पे भी दोनों में अंतर है। एक धर्म परिवर्तन होता है, एक धर्मांतरण होता है। धर्म परिवर्तन मान लीजिए स्वेच्छा से भी हो सकता है, या जैसे अपने लोग जो वाल्मीकि जी थे, ठीक है, उन्होंने महाकाव्य लिख दिया परिवर्तन के बाद। और जो धर्मांतरण है वो एक ऐसी समस्या, ये आज की नहीं है, ये पता नहीं विश्व में कब से स्टार्ट है। कल को मोहम्मदन कर रहे थे, आज वही काम हिंदू कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें समझने की ये बात है कि अगर आप उनका हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कितना भी उनका धर्मांतरण करा दीजिए, उससे कोई भी बेनिफिट ना उनको पहुंचने वाला है जिनको आप करा रहे हैं, ना उस समाज को पहुंचने वाला है जहां से वो निकल के आए हैं, जिसमें जाने वाले हैं। क्योंकि मूलतः जो सिंधु घाटी के साइड में थे, किनारे थे, वो सब एक ही जाति के लोग थे, ठीक? उसको शायद हमारे जो हम खुद भी उसमें शामिल हैं, जो हमारे धर्माचार्य हैं या जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, ना उन्होंने समझा ना समझने की कोशिश करी, इसलिए ये विकट समस्या के में हमारे सामने है। जी ठीक है, हमारे साथ बिशप जॉन ऑगस्टिन साहब हैं, जो महंत दिव्यागिरी जी कह रहे हैं कि दरअसल धर्म परिवर्तन अलग है, हृदय परिवर्तन अलग है, लेकिन धर्मांतरण जो हो रहा है तो इस पर धर्म गुरुओं ने आवाज क्यों नहीं अब तक उठाई? क्या इसलिए क्योंकि हर धर्म में ये धंधा चल रहा था, जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा था, लालच देकर करवाया जा रहा था, इसलिए आवाज नहीं उठा पाए धर्मगुरु? मैं दिव्यागिरी जी से एकदम सहमत हूं कि मन परिवर्तन होना चाहिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा से अपने भी ईसाइयों संगठनों को कहता रहा और कहता रहता हूं कि इस तरह का धर्मांतरण जो आप जाके गांव में गरीबों को, अशिक्षित लोगों के बीच में आप जो एक लुभावना या लालच देकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाना चाहते हैं, वो तो गलत है। हमें उनके बीच में जाके कार्य करना चाहिए, हमें उनके बीच में जाके अपने आप को दिखाना चाहिए अपने कार्यों द्वारा, न कि उनके धर्मांतरण करा के उनका मन परिवर्तन पे हमें प्रयास करना चाहिए। तो फिर ये रोका क्यों नहीं? लेकिन महाराज फादर, जहां हम स्कूल या अस्पताल खोलते हैं वहां शर्त ये लगा देते हैं कि पहले सब लोग इधर आ जाओ, इस पाले में, इस तंबू में आओ तो अस्पताल और स्कूल नहीं, ये आपका आरोप एकदम गलत है कि हम लोग लालच देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मन परिवर्तित होकर, फादर मैंने त्रिपुरा देखा, नागालैंड देखा, मेघालय देखा, केरला देखा, मैं सबको कटघरे खड़ा कर रहा हूं। मैंने मीनाक्षी धर्म परिवर्तन देखा है। आज उन प्रदेशों को देखिए जहां पे हम लोगों ने मन परिवर्तन करके समाज का परिवर्तन किया, उस प्रदेश का परिवर्तन किया। आज मेघालय देखिए, आज 100% एजुकेशन है, केरला देखिए 100% एजुकेशन है। एक मिनट, आप फादर, आई एम सॉरी,
आगरा में जिन्होंने तंबू लगाया वो भी कह रहे हमने मन परिवर्तन किया है जी और कोई परिवर्तन नहीं किया। योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं। देखिए, मैं आगरा के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे एक प्लांटेड स्थिति देखने को मिली जिसमें गरीब मुसलमानों को ले जाकर अच्छा जिन लोगों का वहां पे उनको बहका फुसलाकर एक हिंदू धर्म फादर जिन लोगों का मन परिवर्तन हो गया वो लोग छत्तीसगढ़ में और तमाम जगहों से वापस हिंदू धर्म में फिर क्यों आ रहे हैं जब मन बदल गया था? अगर उनको शांति खेल नहीं है, अगर परिवर्तन हो रहा है तो जरूरी नहीं है, अगर वो उनको शांति नहीं मिलती है, अगर उनको जो उनकी इच्छा थी पूर्ति नहीं होती है, अगर वो फिर हिंदू बनना चाहते हैं, इसी को परिवर्तन कहते हैं। हिंदू संगठन भी फ्री है कि वो अपना धर्म प्रचार करें, हम भी अपना धर्म प्रचार करें। जी, उतनी सरलता से होता नहीं, कहने में तो अच्छा लगता लेकिन होता नहीं। मौलाना साहब, धर्म को शटलकॉक क्यों बना दिया? कभी आदमी को इस पाले में फेंको, फिर उस पाले में वो गिरे जाके, फिर उस पाले से इस पाले में गिरे जाके, उसको वो चिड़िया बल्ला खेलते हैं ना, उसकी चिड़िया क्यों बना दिया? बैडमिंटन की शटलकॉक। नहीं, देखिए, अगर आप तफसील से गौर करेंगे तो इसमें दो बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें लोगों को इख्तिलाफ होना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल दूं, 14 नवंबर 1956 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, हाँ। उनकी रहनुमाई में तकरीबन 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म इख्तियार किया। 3 लाख दीक्षा भूमि में 3 लाख, हाँ, जी, 5 लाख भी मैंने पढ़ा है, अगर वो गलत होगा चलिए 3 लाख मान लेते हैं। 3 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, हाँ। लेकिन धर्म परिवर्तन करने में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हमें इस बात की इजाजत दी गई है कि हम मजहबी आजादी के साथ इस मुल्क में अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मजहबी आजादी में जबरदस्ती की जाए, लालच दिया जाए या लोगों को बहलाया फुसलाया जाए, कोई और तरीके से उनको किसी धर्म में दाखिल किया जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के एतबार से गलत है। ठीक है मौलाना साहब। आचार्य जी कि हिंदुस्तान में जितना इतिहास मैंने पढ़ा और उसके बाद का मीनाक्षीपुरम से अब तक का तो आंखों से देखा, जितना भी अकेला ऐसा धर्म परिवर्तन था जो अंबेडकर की लीडरशिप में 3 लाख लोगों ने किया दीक्षा भूमि में, जिसमें धर्म बदलने वाले व्यक्ति ने उसका एक लंबा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा आचार्य जी, लंबा और लॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया, लंबा और लॉजिकल बहुत विस्तार से बताया भीमराव अंबेडकर ने कि हम क्यों जा रहे हैं, कितने भारी मन से जा रहे हैं। उसके बाद जितने तंबू लगे, कहीं स्पष्टीकरण नहीं आया कि तंबू क्यों लगा, न लगाने वालों ने बताया और न जो उसमें शामिल हुए उनने बताया कि भाई साहब पहले से तकलीफ क्या थी और नए में अच्छा क्या है, कभी चर्चा में नहीं आया। आगरा में जो लोग बने उनको न पहले से तकलीफ पता है, न दूसरे के अच्छाइयां पता है, न वो वेद जाने, न उपनिषद ना जाने, न स्मृति जाने, न पुराण जाने, न बाइबिल जाने, न कुरान जाने। वो गरीब लोग 2 जून की रोटी के लिए आप उनको सोमवार को हिंदू बना दो, मंगल को ईसाई और बुधवार को मुसलमान, वो सब बन जाएंगे। आचार्य जी गलत तो नहीं करा? नहीं, आपने पूरी हुबहू वास्तविक तौर पर जो वास्तविक समस्याएं हैं आपने वास्तविक तौर पर रख दिया। सच्चाई यही है कि जब भी इस तरह से हुआ, ईसाई कल्चर में देखेंगे जिनका भी परिवर्तन उस स्वार्थ के नाते पैसे देकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर परिवर्तन कराया गया। और इस्लाम का सही ढंग से अध्ययन करके देखेंगे तो इस्लाम ने जबरदस्ती बनाया। लेकिन जो भी ये वर्तमान में हो रहा, अगर इस पर हम टिप्पणी करें तो नियमतः एक गलत हो रहा, इसको अपनी स्वेच्छा पर कर देना चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म में लोग उनके अंदर भीमराव जी के अंडर में किए, वैसे स्वेच्छा से करें तो स्वागत। बिल्कुल या प्रलोभन देकर ठीक नहीं है। हम मौलाना साहब के पास भी जाएंगे। इस बीच हमारे साथ महंत नवल किशोर दास भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये सवाल पूछेंगे। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे चल। समाचार प्लस पर आप लकी धर्म संसद। इस बीच हमारे साथ दिल्ली संत महासभा के अध्यक्ष महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नहीं, मैं दिल्ली संत महामंडल का महामंत्री हूं। जी किशोर दास जी, एक सवाल जो उठ रहा है, ब्रेक से पहले भी हमने कहा कि दरअसल अब ये कोई बता नहीं रहा, अम्बेडकर के समय लाखों लोगों ने उनका धर्मांतरण कराया गया और स्वेच्छा से किया, किसी ने सवाल नहीं पूछा।
आज ये स्थिति क्यों है? धर्मांतरण कराने वाला कुछ नहीं बता रहा भी क्या दिक्कत है और करने वाला भी नहीं। ये स्थिति क्यों है? तब ये गड़बड़ नजर आता है, गड़बड़ छाला। देखिए बंधु, पूर्व में 2000 से पहले कोई यहां ईसाई नहीं था, 1400 साल पहले से कोई इस्लाम नहीं था। सब लोग, उससे पहले धर्म तो रहा होगा, हमारे जो पूर्वज थे अनुयायी थे, धार्मिक थे, वैदिक सनातन धर्म को ही सब मानते थे, ऐसा शास्त्र पुराण इतिहास सब मानते हैं। वर्तमान में मैं ऐसा मानता हूं कि जिन लोगों का धर्मांतरण में होकर के जो घर वापसी हो रही है, पूर्व में वो मूल परंपरा से थे, किन्हीं परिस्थितियों के कारण, उसमें उनके साथ क्या परिस्थिति रही होंगी, उनके कई विवेचनाएं की जा सकती हैं, उन पर चर्चाएं की जा सकती हैं। निसंदेह कुछ परिस्थितियां रही होंगी, परिस्थितियों के कारण वो लोग पूजा पद्धति उन्होंने बदल दी थी। आज पुनः उस ध्येय को लेकर के जो स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से आ रहे हैं, सिद्धांत के रूप से आ रहे हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। नहीं, महंत नवल किशोर दास जी, एक सवाल मैं पूछ लूं विकास की तरफ से। महंत जी, मुझे ये समझाओ, सैद्धांतिक रूप का मतलब जो मेरे जैसा कम समझदार आदमी मानता है, वो ये मानता है कि अगर मैं मुसलमान हूं और हिंदू धर्म में जाता हूं तो मुझे हिंदू धर्म की परिभाषा समझ आनी चाहिए, तभी तो सिद्धांत लागू होगा। मुझे एक से सुन लो महाराज, हिंदू धर्म के सिद्धांत पता हो मुझे। एक, अगर मैं हिंदू से मुसलमान होना चाहता हूं तो मुझे इस्लाम के फंडामेंटल्स, उनके सिद्धांत पता होने चाहिए। और अगर मैं हिंदू से क्रिश्चियन हो रहा हूं, फादर के पास जा रहा हूं, तो मुझे क्रिश्चियनिटी के फंडामेंटल्स, उनके आधारभूत सिद्धांत पता होना चाहिए। यहां जो बन रहे हैं उनको तो कुछ नहीं पता, गरीबों को। देखिए, वो तो राशन कार्ड लिए घूम रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, मेरी बात सुन लीजिए। वास्तव में यहाँ चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उनको जाकर के पूछिए। कहीं न कहीं ये परिस्थितियां, कारण, मैंने पहले भी कहा है, परिस्थिति के कारण उधर गए थे। आज उनको लगता है कि मूल परंपरा में जाने के बाद ये केवल परिस्थितियां नहीं, केवल राशन कार्ड नहीं है, मूल जीवन का जो सिद्धांत है, ये जीवन केवल राशन कार्ड या राशन तक सीमित नहीं है। वास्तव में मानव जीवन मिलाता मुक्ति के लिए, तंबू क्यों लगाया गया? सुन ली, क्या लगाया गया? तंबू क्यों लगाया गया? एक साथ इतने परिवारों को इकट्ठा, ये तो स्वेच्छा से होता है, नहीं उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपको पहले कहा है कि ये वास्तव में स्वेच्छा से ही होना चाहिए। और आज लोग कह रहे, आज आप चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में आप चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ जाइए, पहले केरल जाइए, सुनो पहले, रोजाना धर्मांतर हो रहा है। गांव धर्मांतर कर दे, वहां आपका कैमरा नहीं किया, उस पर कभी धर्म संसद आपने नहीं बुलाई, उस पर चर्चा नहीं की। लोगों के गले पे तलवार रख करके, घर की महिलाओं को खींच करके इसी देश में लोगों को जोहर करना पड़ा, इसी देश में अग्नि में कूदना पड़ा, तब किसी ने चर्चा क्यों नहीं की? तो अब अगर ये लालच देकर हो रहा है तो अच्छा हो रहा है? नहीं, देखिए मैंने पहले कहा है कि हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंब की परंपरा है। यही तो न विषय भोग नहीं भाई, स्वर्ग अंत सुलभ दुखदाई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जय पर लोक सुधारा। ये वास्तव में परम तत्व की कामना के लिए, परम सत्ता की प्राप्ति और अनुभूति के लिए वैदिक सनातन धर्म की ये मूल परंपरा है। उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है। ठीक है, ठीक है, आगे आपके बात। चक्रपाणी जी, एक सवाल मेरे जहन में बार बार कौंधता है। मुझे गरीब नवाज के दरवाजे जाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी मजहब को अदलने बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे चर्च जाने के लिए कनॉट प्लेस में मैं नौकरी करता था, गोल मार्केट में एक अखबार में था, वहां उसके पास बहुत बड़ा चर्च है, वहां जाने में मुझे कभी कोई धर्म परिवर्तन की जरूरत महसूस नहीं हुई। मुझे भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने में कभी किसी धर्म परिवर्तन की जरूरत महसूस नहीं हुई। फिर ये पाले बंदी, ये खेमे बंदी क्यों कि बल्दियत बदल के आओ भाई? क्या बिना बल्दियत बदले काम नहीं चल सकता इस मुल्क में? देखिए ऐसा है अग्निहोत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मों ने जो भी जितने भी धर्म है, सबने निश्चित रूप से समाज को एक दिशा देने का कहीं न कहीं कार्य किया है। और सनातन धर्म का जो देखिए, हमारे सनातन धर्म में 127 संप्रदाय और 13 अखाड़े हैं, लेकिन सब एक वैदिक सूत्र में बधा हुआ, उस वेद से बधा हुआ है जो कहता है मनुभव, यानी मनुष्य बनो। हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं कहता है, और मनुष्य पे आप देखिए, जो आगरा पे भी जिक्र हो रहा है, आप ये देखिए, चलिए कुछ मुसलमान हिंदू धर्म को अपना लिए, यज्ञ करने लगे, लेकिन एक मौलवी कुछ आते हैं वहीं पे और आकर के उनको कहते हैं तेरे को अब अल्लाह भी नहीं मिलेगा, तू राम का भी नहीं हुआ, तेरा तो सत्यानाश हो गया, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। वो बेचारे रोने लगते हैं, बोलते हैं कि अब मुझे उपाय बताओ। तो वो कहते हैं कि मौलवी साहब कि ऐसा करो,
कि अब तुम्हें दोबारा शादी करनी पड़ेगी, दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तो फिर तुम इस्लाम स्वीकार। अब नहीं बताइए, अब उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। आज 27 परिवारों ने, आज के पेपर में निकला है उत्तर प्रदेश में कि ईसाई 27 परिवार, हिंदू परिवार ईसाई बन गया। सवाल इस बात का, पूरा केरल चला गया, त्रिपुरा चला गया, तमिलनाडु चला गया। सवाल इस बात का है कि लोग बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अगर आगरा में कुछ हो जाता है तो उससे हो जाता है, चला गया, तमिलनाडु चला गया, तो उस पर चर्चा नहीं होती। अच्छा, एक बात नहीं समझ पाया मैं, दिव्यागिरी जी, कभी इसके लिए तंबू नहीं लगता कि आओ अच्छे इंसान बने, आओ अच्छे भारतीय बने? लगता है, वहां जाते नहीं आप। नहीं, ये जो सनातन धर्म में बोलेंगे हमारी चर्चा में, बारी बोलते हैं हमारे यहाँ। चकमानी आ गई आपकी बात, आपकी बात अच्छे से आ गई। महंत दिव्यागिरी जी, कभी इसके लिए तंबू क्यों नहीं लगता? अच्छा हिंदू बनो, अच्छे मुसलमान बनो, अच्छे ईसाई बनो, ये तो समझ आता है, लेकिन ये बात नहीं होती कि अच्छे भारतीय बनो। इसके लिए तंबू नहीं दिखता मुझे। अमिताभ जी, क्योंकि जी अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे सिर्फ हम एक लाइन बोलना चाहते हैं आपसे कि धर्म को हमारे जो धार्मिक संगठन है या हमारे नेतागण हैं, जिनको भी आप समाज का ठेकेदार समझते हैं, उन सब ने धर्म को नशे के रूप में आदी करने का आदत डाल दिया है। तो जो चीज हमें नशे के रूप में मिलेगी ना, तो फायदा कहाँ होगा? उस नशे के कारोबारी को होगा। समस्या इस बात की है, अगर ये मिट जाएगा हमारे दिमाग से, तो हमें लगता है कि जब हमने इस न्यूज को सुना ना कि इतने लोग मुसलमान हिंदू हो गए, तो मुझे पता है खुशी किस बात की हुई थी। मैंने सोचा कि जो लोग जैसे बहुत मोहम्मदस लड़कियां हैं और मैं पर्सनली उनको बहुत जानती हूँ, वो हिंदू धर्म को अपनाना चाहती थी स्वेच्छा से, परंतु हमारे हिंदू जन उसको इसलिए नहीं अपना रहे थे क्योंकि वो मोहम्मदन है, हमारे कल्चर को समझेगी कैसे। ठीक, तो कम से कम ये बहुत बड़ी एक अच्छाई थी, कम से कम वो स्वीकार तो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब आ जाओ, अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। ये एक प्लस पॉइंट था जो हमें काफी अच्छा लगा। परंतु ये जब तक हमारे अंदर से, विचारों से, क्योंकि जहाँ पे नियति अच्छी होती है वहाँ पे सब कुछ साफ साफ। मौलाना साहब, इसलिए जो कर रहे हैं या जो करवा रहे हैं, उन सबको ये बात समझने की जरूरत है। जी, मौलाना साहब, दिव्यागिरी जी कह रहे हैं कि चलिए खुशी की बात कम से कम ये है, ये आपको बात अच्छी लगी होगी? नहीं, देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है और जो भी शख्स यहाँ बैठे हैं वो सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। देखिए, ब्रेक से पहले उमा शंकर साहब ने एक बात कही थी, गालिबन उमा शंकर मिश्री ही नाम है उनका। जी जी जी। उन्होंने एक बात कही थी कि इस्लाम जो फैला है वो तलवार के जोर पर फैला है। तो देखिए साहब, ये वक्त ऐसा नहीं है कि जब तारीख के औराक पलटे जाए और हिस्ट्री में जाया जाए, लेकिन एक बात बहुत क्लियर कट है, वो ये है कि अगर हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार के जोर पर फैला होता तो आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी में ना होता बल्कि मेजॉरिटी में होता। दूसरी बात यह है कि देखिए, मजहब, आज मसला यह है कि परेशानी भी इस बात की है कि जो वो हिंदू है वो ये चाह रहा है कि साहब हिंदुस्तान के तो कई हिस्से हो गए भाई, एक पाकिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश भी चला गया, अफगानिस्तान भी चला गया, सब तो हिंदुस्तान के हिस्से थे। मुझे लगता है कि उस पर आपको एक अलग डिबेट बैठानी पड़ेगी। वो लंबी डिबेट हो जाएगी, आज संभव नहीं। जी जी जी। तो मसला यह है कि आज परेशानी इस बात की है कि जो मुसलमान है वो हिंदू को मुसलमान बनाने के चक्कर में लगा हुआ है और जो हिंदू है वो मुसलमान को हिंदू बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। सवाल इस बात का है, क्या ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान को मुसलमान बनाकर और हिंदू को हिंदू बनाकर इस मुल्क में तामीर और तरक्की के काम को आगे बढ़ाया जाए? बहुत से ऐसे मसले हमारे सामने हैं, इस मुल्क के सामने हैं, चाहे वो करप्शन हो, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बजाय इसके कि इस पर बहस की जाए। नवल किशोर दास जी, मात्र दिव्यागिरी कह रही थी कि नशे के कुछ ठेकेदार हैं जो कारोबार करते हैं, दरअसल दिक्कत यही है, ये ठेकेदार खत्म हो जाए तो दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए, ठेकेदार शब्द देवी साध्वी जी ने जो कहा है, वास्तव में उन्होंने कहा है कि जो प्रतिनिधि हैं जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, और देखिए धर्म नशा नहीं है, धर्म तो नशा से दूर करता है। हाँ, परमात्मा की परम सत्य की तत्व को जानने के लिए नशा, ये सामाजिक नशा नहीं। उनका कहना है कि सामान्य नशा नहीं,
वो नशा जो कभी उतरता नहीं, उस परम तत्व का, उस आनंद का नशा वो देने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने दिया समाज को, उसी की ललक में, उसी आनंद को लेने के लिए लोग इधर आते हैं। कोई सामाजिक नशा नहीं है, कोई देह भौतिक नशा नहीं है, उस परम तत्व का, उस परम आनंद का, जिसके लिए मानव शरीर मिला है, उस नशे की उन्होंने बात की। नहीं तो अच्छा, ये नशा तब नहीं आ सकता है कि अच्छा मनुष्य जब बन जाए, बजाय हिंदू ईसाई मुसलमान के, ये शुरू लग जाए, शुरू कहां से ज्ञान नहीं होगा। हमने देखिए हमारे यहाँ तो है सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये वैदिक सनातन धर्म परमात्मा में ही सबका दर्शन करता है, मनुष्य मात्र में परमात्मा का दर्शन करने वाला है। हमारे यहाँ तो ये संकीर्णपन था ही नहीं। ये तो वास्तव में हमारे यहाँ जब काट छूटे, लोगों को जबरदस्ती बनाया गया, लाखों बंधु, आप तो इतिहासकार हैं, हजारों लोगों ने जोहर किया इस देश में। आज भी पाकिस्तान में चले जबरदस्ती लोगों को काट दिया जाता है, परिवार उजाड़ दिया जाता है। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। उमा शंकर जी जवाब आपसे लूंगा, उसके बाद मैं फादर के पास जाऊंगा। वेद कहता है जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है हिंदुत्व की अवधारणा का, उससे पहले का कोई ग्रंथ नहीं। वो कहता है मनुष्य बनो, ठीक, और हम लोग कहने लगे हिंदू बनो, ठीक। समस्या यहां पर पैदा हो गई। वेद ने कहा मनुष्य बनो, श्रेष्ठ मानव बनो, और हमने कहा हिंदू बनो, मुसलमान मत बनो, ईसाई मत बनो। ईसाइयों ने कहा ईसाई बनो, हिंदू और मुसलमान मत बनो। मुसलमानों ने कहा मुसलमान बनो, हिंदू और ईसाई मत बनो। संघर्ष तो यहीं से पैदा हुआ। अगर सब ये कहने लगे कि हम आपके इलाके में स्कूल तब भी खोलेंगे भले आप क्रिश्चियन ना बनो, अगर हिंदू नेता ये कहने लगे कि आपका राशन कार्ड तब भी बनवाएंगे आप मुसलमान रहो तो भी, तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है, पहले शर्त लगा देते हो कि राशन कार्ड तब बनेगा और स्कूल तब और अस्पताल तब खुलेगा और नर्स की नौकरी तब मिलेगी जब एक तरफ क्रॉस लटकाओगे आप लोग, एक तरफा जब क्रॉस लटकाएंगे। समस्या तो वहीं से न पैदा है। अगर सब लोग ये तय कर ले अपने अपने दायरे में रहते हुए कि हमको भाई आदमी की खिदमत करनी है, इस्लाम को भी, ईसाइयत को भी और हिंदुत्व को भी, तो ये टकराव ही नहीं होगा। उमा शंकर जी। अमिताभ जी, मैं देवरिया जनपद का रहने वाला हूं। बचपन में देखा हूं कि गांव गांव में ताजिया का त्योहार जो होता है इस्लाम धर्म में, और ताजिया दरवाजों पर आते थे, और हम लोग बचपन में देखे हैं लोग उसकी पूजा करते थे। और अभी मैं वैष्णो देवी जाता हूं, वर्ष में एक बार मेरा बुलावा मातेश्वरी की तरफ से आ जाता है, और वहां देखा हूं मुस्लिम वर्ग के हजारों लड़के घोड़े पर लेकर के यात्रा करवाते हैं हिंदुओं को। कहीं भी अब प्रॉब्लम्स नहीं है आपस में, न हिंदू का मतभेद है, न सिख का है, न ईसाई का है, न मुस्लिम का। एक कुछ समाज के ठेकेदार लोग हैं जो अपना धंधा चलाने के लिए धर्म का व्यापार का यूज कर रहे हैं, व्यापार के रूप में। आप 50 वर्ष पहले का इतिहास देखेंगे तो कभी भी लोग धर्म का व्यापारीकरण नहीं करते थे। आज की डेट में धर्म का व्यवसायीकरण करने के लिए, लाभ उठाने के लिए, अपने को चमकाए रखने के लिए एक तरह से सब कार्य किए जा रहे हैं। हकीकत के तौर पर देखा जाए, आम पब्लिक सवाल खड़ा किया है कोई आचार्य ने 1800 जरूरत ही नहीं है। 1815 में शुरू हुआ ये बाबर के द्वारा, और अयोध्या में जो घटना घटी वो 1827 उनका सवाल है कि 1827 हमने नहीं किया, शंकर जी हमने नहीं किया। आप बार बार ठेकेदार घोषणा कर रहे हो ना आप, ये तथाकथित आप जैसे लोगों की कृपा से हुआ है। 27 परिवार, आज 17 परिवार, उनकी चर्चा क्यों हुई? ये सिर्फ उनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? आज इस राजधानी में सुनिए उमा शंकर जी, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, इसी राजधानी की बात कर रहा हूँ। 5 आइए मेरे साथ, इसी राजधानी में मंदिर बने हुए चर्चा होने वाला नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मिलजुल करके आप क्या कहना चाहते हैं? ये बार बार बनवा लिया जाता है, उससे बहुत बड़ा नहीं बन जाएंगे आप। आज ही ठीक है, उमा शंकर जी आपकी बात, मान जी आगे बात, उमा शंकर जी आगे, मान जी आगे बात, मौलाना साहब एक आगे भैया पे धर्मशास्त्र में हो, मान जी आगे बात, उमा शंकर जी 1 मिनट, अपराधी हम हैं, मुझे बहस कंडक्ट करने दी, ऐसे चिल्ला क्या तरीका है? ठीक है, मान जी आगे आपकी बात। मौलाना साहब, अयोध्या में रामलला के विग्रह की कपड़े मुस्लिम परिवार से आज से नहीं वर्षों से सिल के आ रहे। गुजरात में दिवाली पर जो खाते बदले जाते हैं ना बनियों के यहां, उसकी जो रोज वो तैयार होती है बहियां,
उनमें गणेश लक्ष्मी की फोटो भी लगती है और सब तमाम काम होता है, कलाबाज बांधा जाता है, सतिया बनाया जाता है। उस काम में कारीगर मुसलमान। ठीक, पीर बाबा की दरगाह पर 10 मुसलमान जा रहे हैं तो 100 हिंदू बताशा चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर हिंदू भी मत्था टेक रहा है, मुसलमान भी मत्था टेक रहा है। फिर ये संघर्ष क्यों है? एक तरफा चर्चा मौलाना साहब जी जी, फिर ये संघर्ष क्यों? कौन लोग हैं जो संघर्ष पैदा करते हैं भाई? देखिए, वो तो आपके सामने है कि वो कौन लोग हैं जो संघर्ष पैदा करते हैं, उस पर तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सवाल जो आपने किया है वो बहुत मुनासिब किया है कि इस मुल्क की जो रूह है, इस मुल्क का जो सेकुलर निज़ाम है, और ये मुल्क जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो अपनी गंगा जमुनी तहजीब की वजह से मशहूर है। वरना दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, और जो प्रायोरिटी हिंदुस्तान को, इंडिया को दी जाती है तमाम मुल्कों के अंदर, मैं नहीं समझता हूं कि किसी दूसरे मुल्क को दी जाती हो। और उसकी रूह ही यही है कि यहाँ हिंदू अगर दिवाली मनाते हैं तो मुसलमान उसमें शरीक होता है, और मुसलमान अगर ईद मनाते हैं तो हिंदू उसमें शरीक होता है। ऐसी मुख्तलिफ मिसालें आपको मिल जाएंगी। लेकिन चूंकि जिस बात का खतरा था कि फिरका परस्त ताकतें इस माहौल को खराब करने की कोशिशें करेंगी, तो वो आपके सामने है कि कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहें, या धर्म का रहबर कहें, या धर्म का लीडर कहें, अपने आप को हिंदुस्तान की आवाम का पेशवा समझते हैं, वो इस तरीके की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक सवाल मैं लास्ट फादर से पूछूंगा, फिर विकास बहस ले जाएंगे। फादर, क्या ईसाइयत, इस्लाम और हिंदुत्व सह अस्तित्व के साथ प्रवाहमान रहते हुए भारत के लोक जीवन में नहीं रह सकते? दूसरे की पीठ पर अपना ठप्पा लगाना क्यों जरूरी है? छल, छद्म, प्रपंच, भय, लालच, चाहे जो करना पड़े, लेकिन मोहर लिए तीनों घूम रहे हो कि पीठ मिले और ठप्पा लगाओ। क्यों ठप्पा लगाना क्या जरूरी है? मैं नहीं समझ पा रहा। फादर, आप की बातों से मैं एकदम सहमत हूं, और पहले भी मैं सहमत हुआ था कि इन सब चीजों की मूलभूत कारणों पे जाया जाए। कि मैंने पहले भी बताया कि ये तीनों संगठनों में, जो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो, इनमें जो नए नए गुरु और ठेकेदार जो आ गए हैं, जो लोभ लालच के चक्कर में और अपनी दुकान को चलाने के चक्कर में ये सब धर्म परिवर्तन या धर्मानांतरण ये सब जो करा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं शायद दिव्यागिरी जी को मालूम होगा कि हम और ये एक साथ एक फलाहार का आयोजन कराया गया था, उसमें मैं शरीक हुआ था, और अपने हिंदू भाइयों के साथ उस नवरात्र में मैं भी शरीक हुआ। लेकिन मैं इसका हमेशा विरोधी रहा है, और आज भी मैं अपने संगठन में भी इसका विरोध करता हूं। जी, समय की कमी है फादर। इस तरह के धर्मांतरण, जैसे आपने बताया कि गोरखपुर में 25 परिवार, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना और चाहिए। इस पे, इस तरह के धर्मांतरण पे रोक जरूर लगनी चाहिए। अब एक मूल सवाल, बहुत कम समय की कमी है, बहुत जल्दी आचार्य जी, रुकेगा कैसे? बहुत जल्दी से। जी जी जी, कैसे रुकेगा ये रुकना संभव तभी है जब आम पब्लिक के लोग, हमारे हिंदू समाज के भी लोग, इस्लामिक जगत के भी लोग, ईसाई कल्चर के भी लोग, सिख कल्चर के भी लोग आपस में बैठ करके, जो समाज के अग्रगण्य लोग हैं, विद्वत जन, आपस में बैठ करके निर्णय किया जाए। जी बिल्कुल, और रुकेगा बनाया जाए। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, कैसे रुकेगा जल्दी से? देखिए विकास जी, सबसे पहले लालच और धमकी के द्वारा किसी का धर्म परिवर्तन कराना गलत है, और रुकेगा ऐसे कि मनुर्भव के सिद्धांतों पे, जो हमारे अमिताभ जी ने कहा, वेद के सिद्धांतों पे अगर व्यक्ति चले कि मनुर्भव के सिद्धांत पे मनुष्य बनो चले, तो हमें मौलाना साहब, ये कैसे रुकेगा और किस तरीके से आप धर्मगुरुओं की भूमिका होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, जितने भी धर्म हैं, अगर इंसान अपने धर्म की नॉलेज और मालूमात को सही तरीके से हासिल कर लेगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसको किसी दूसरे मजहब में जाने की फादर, आपकी नजर में कैसे रुकेगा ये? मेरे हिसाब से प्यार से हो सकता है। समाज में प्यार होना चाहिए, और यही सभी धर्मों का सार है, प्यार। और प्यार की वजह से किसी का धर्मांतरण करके आप किसी के आत्मा को नहीं जीत सकते, लेकिन अगर प्यार से हम उसकी आत्मा को, आपकी नजर में कैसे रुकेगा?
जी जी, एक सूत्र अपनाना पड़ेगा, आप दीवो भव संगम शरणम गच्छामि। आप अपने दुखों का निवारण स्वयं करें और सामाजिक समस्याओं को संगठित होकर प्रयास करें, तब शायद हमें लगता है किशोर दास जी, आपकी नजर में? देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, हिंदुओं की तरफ से तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। नहीं, सब लोग जहाँ है अपनी निजी आस्था के मान करके परम सत्य की प्राप्ति की खोज में सब रहे, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इधर जाने की। जो जहाँ है वही रह करके अपनी निजी मत को लेकर के परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगे रहें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जी अमिताभ जी, संपादक। लखनऊ में बहुत पुराना पीठ है, मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने उसको स्थापित किया था, मनकामेश्वर मंदिर। उसकी महंत है दिव्यागिरी। मैंने दिव्यागिरी जी को देखा मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ, फादर के साथ, समाज के विभिन्न तबकों के साथ। यह भूमिका निभानी होगी। अपने मठ तक कन्फाइंड रहेंगे तो कट्टरता पनपेगी। पानी को सड़ने मत दीजिए, उसमें प्रवाह रखिए। पानी सड़ेगा तो फिर दिक्कत, बदबू देगा, दुर्गंध देगा। धर्म के दरवाजे खोलिए, प्रवाहमान रहने दीजिए। एक बात कहता हूं, कोई बहुत लंबी तार्किक बात नहीं कहूंगा। एक सीरियल आता है, देवों के देव महादेव, है ना विकास, उसमें कल वो अंतिम एपिसोड था, मेरे पास कुछ समय मिला सहयोग से, मैंने देखा। जो भी उनके डायलॉग राइटर हैं आचार्य जी, उन्होंने इतना अद्भुत लिखा। शिव के मुंह से, जो शिव है कैरेक्टर, उसके मुंह से जो बात कहलवाई, उसकी एक पंक्ति यहां रखूंगा। शिव से उन्होंने कहलवाया, दिव्यागिरी उसी पीठ की महामंडलेश्वर है जहां भगवान शिव विराजमान है, मनकामेश्वर। उन्होंने, शिव ने सारे में लड़ाई होने लगी, असुर अघोर संप्रदाय, देव, गंधर्व, किन्नर, सब में लड़ाई होने लगी कि शिव की पूजा कैसे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, भाई मैं खुद आके बताऊंगा कैसे होना चाहिए, तुम लोग करो, फिर मैं देखूंगा सबसे अच्छी किसकी है। तो अंत में शिव कहते हैं, मेरे विग्रह की किसी पूजा विधि से मुझे नहीं पाया जा सकता। मेरे ऊपर दूध चढ़ाने से पहले यह सोचो कि इस परिक्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई बच्चा भूखा तो नहीं, किसी बच्चे को दूध की जरूरत तो नहीं, ये सोचो। पैगंबर साहब को देखिए जीवन। कहते थे कि कल का सूरज उगेगा तो अल्लाह फिर देगा, संग्रह नहीं करना, लालच नहीं करना। ये जीवन दिखा के गए। ईसा के जीवन को देखिए। मृत्यु के लिए जो आदमी सामने वध करने के लिए लोग आमादा, वो आदमी कह रहा है कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, प्रभु इनको माफ करना। उनके अनुयायी होकर हम लोग ये छल छद्म प्रपंच खेल रहे हैं। मुझे इसमें एक बात अच्छी लगती है, तर्कपूर्ण लगती है, जिसकी ओर उमाशंकर जी ने इशारा किया, दिव्यागिरी जी ने इशारा किया, फादर ने इशारा किया, मौलाना साहब ने इशारा किया। वो बात समझ में ही आई कि शायद ये अपनी अपनी चौधराहट की लड़ाई है। इलाके और चौधराहट तो माफियाओं के होते हैं। धर्म का कोई इलाका और चौधराहट होती है क्या? धर्म को इलाकों में बांटेंगे, चौधरा मोहल्लों में बांटेंगे। धर्म तो नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। आप उसको बांधना चाहते हैं। बोले ये मोहल्ला हिंदुओं का, ये मुसलमानों का, ये ईसाइयों का। क्यों? यहां से समस्या पैदा होती है। दरवाजे खोलने होंगे। और इस बात के मैं 100 उदाहरण दे दूंगा, 100 उदाहरण जहां जहां संगठित धर्म परिवर्तन हुआ है, उसके पीछे भय लालच ही रहा है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा प्रमाण यह कि हिंदुस्तान में संपन्न और पढ़े लिखे लोगों से शास्त्रार्थ करके धर्म परिवर्तन कराने का काम नहीं किया किसी ने। इतना ही साहस है, इतने ही तेजवान हैं आप लोग। आइए शास्त्रार्थ करें। कुरान पर बहस हो 4 दिन, बाइबल पर बहस हो 8 दिन, वेदों पर बहस हो 10 दिन। उसके बाद जो समझ में आए वो रास्ता चुन ले आदमी। कभी ऐसा हुआ गया? कभी नहीं हुआ देश में। मीनाक्षीपुरम में नहीं हुआ, केरला में नहीं हुआ, तमिलनाडु में नहीं हुआ, आगरा में कवाड़ी बालों के साथ नहीं हुआ। कभी आपने उनसे पूछा कि कुरान में किस बात की तकलीफ है तुमको? कुरान की किस बात से ना इत्तफाकी है और वेद की किस बात से इत्तफाक है?
पूछना चाहिए ना। फिर यहां से संघर्ष शुरू होता है। वो गरीब लोग जिनके लिए बाइबल, वेद, गीता, पुराण सब बराबर, शाम की रोटी से बड़ा उनके लिए कोई नहीं, ना ईसा, ना अल्लाह, ना भगवान शिव, कोई नहीं। रोटी शाम की मिल जाए, चाहे जहां मोहर लगवा लीजिए, दिन में 3 दफा धर्म परिवर्तन करा लीजिए, बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़े। इस देश में ऐसे लोगों का धर्म बदल दिया गया। मोहर लेके जो ठेकेदार घूमते हैं वो गरीब की पीठ ढूंढते हैं। मेरी पीठ पर कोई माई का लाल लगा दे आके मोहर। आइए, मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं। वेद, पुराण, स्मृति सब पर बहस करते हैं। आइए, इस्लाम की अवधारणाओं पर बहस करते हैं, ईसाइयत की अवधारणाओं पर बहस करते हैं, देखते हैं क्या अच्छा निकलता है। नहीं, जो धर्म परिवर्तन का पंडित जी वो करवाते हैं या पादरी या मौलाना साहब, उनको भी तो सलाहियत नहीं, उनको भी तो समझ नहीं, न मंत्र जाने, न यंत्र जाने, न तंत्र जाने, न विधि जाने। ऐसे लोग ठेकेदार हो गए, इसलिए ये संकट पैदा हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश से जो स्थिति बनी है वो देश को संकट में डाल रही है। इसलिए आज हम धर्म गुरुओं के पास आए, इसलिए आज हम धर्म गुरुओं की शरण में आए कि आइए, एक होइए और इस मुल्क को रास्ता दिखाइए। ये टकराव का रास्ता ठीक नहीं। चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इस मुल्क में सबको यहीं रहना है मित्र, सबको यहीं रहना है। ये तंबूबाजी बंद करिए, धर्म को तंबुओं में मत बांधिए, हवाओं को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपकी जो कोशिशें हैं वो समाज को छिन्न भिन्न करके रख देंगी, समाज की रूह को घायल करेंगी, रूह को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म संसद में शामिल होने के लिए डॉक्टर उमाशंकर मिश्र जी, मौलाना सुफियान निजामी साहब, बिशप जॉन अगस्टीन साहब आपका भी, और महंत दिव्यागिरी जी हमारे साथ लगातार बनी रहे। महंत नवल किशोर दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही आज की धर्म संसद में इतना ही।